बहुत दिनों से कहीं हम लोग बाहर निकले नहीं थे घूमने के लिए, तो आज प्लान बनाया कि आर्ट म्यूज़ियम चलते हैं। ये आर्ट म्यूज़ियम यूएसए में न्यू जर्सी नाम का एक स्टेट है, वहाँ पे है। और हमने प्लानिंग करी थी कि फुल फैमिली आर्ट म्यूज़ियम जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आर्ट म्यूज़ियम आने के बाद हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ग्लासेस की बनी हुई बहुत सारे डिज़ाइंस, पॉट्स, एक से एक क्राफ्टिंग देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरत क्राफ्टिंग थी, बहुत ही प्यारा लगा देखने में। ये तो आयरन है जो आप इंडिया में बहुत ही कॉमन चीज़ है, जानते होंगे। और यहाँ पे मेरी बेटी है, उसकी फ्रेंड है, और एक म्यूजियम से सटा हुआ एक 1920 के उद्योगपति का ये घर है, जिनका बेलेंटाइन फैमिली बोला जाता है। ये 1920 का घर है, और उस समय वो उद्योगपति कैसे अपनी लेविश लाइफ जीते थे इस घर में। इस घर को दिखाया गया है, उनके लिविंग रूम्स, डाइनिंग रूम्स, कैसे वो यहाँ पे रहते थे, उनका फर्नीचर कैसा बना हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और ये जो है, अब ये जो हाउस है वो म्यूजियम मैनेजमेंट ही मैनेज करता है इसको। और घर बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका ये एक डाइनिंग रूम है, जहाँ पे ये लोग बैठ के एक साथ खाना खाते थे, फैमिली टाइम होता था। और उनके आप ड्रेसेस देखें जो कि यहाँ पे रखा हुआ, किस तरह की ड्रेसेस पहनते थे। एक सिंबॉलिक कुछ वेजिटेबल्स रखे हुए, जिससे समझ में आए कि वो किस तरह की खाना खाते थे, क्या करते थे। बहुत ही प्यारा घर था। और आप डिज़ाइन देखें उनके, उनका फर्नीचर देखें घर का कितना प्यारा है। और 1920, आप समझ सकते हैं कि 104 साल हो चुका है, उसके बाद भी इन फर्नीचर की मजबूती आप देखें, कितना मजबूत बनाया हुआ है। हालांकि म्यूजियम मैनेजमेंट थोड़ा प्रिजर्व कर रही है इसको, मेंटेन कर रही है, बट फिर भी देखें, ये उनका एक लिविंग रूम है, जहाँ पे वो जो बिजनेसमैन थे बेलेंटाइन नाम के, वो यहाँ पे लोगों से मिलते थे। जो भी उनके खास दोस्त या बिजनेस रिलेटेड कुछ लोग आते थे, वो इस रूम में आकर मिलते थे यहाँ पे। अब देखिए कितना प्यारा सोफ़ा है उस ज़माने का, आज से 104 साल पहले। लगता ही नहीं कि 104 साल पहले का है। और ये मेरी बेटी है छोटी सी अनिका, ये भी देख रही है। इसे समझ में तो नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट देख के एंजॉय कर रही है, उसे अच्छा लग रहा। कलरफुल चीज़ें हैं, लाइट्स हैं। तो आपको मैं इनका जो फर्नीचर का काम है, सबसे प्यारा, जो सबसे अच्छा मुझे पसंद आया, इनका फर्नीचर का काम। क्या फर्नीचर किया है इस घर में। और वैसे भी ये जो सिटी है, जिस सिटी में ये म्यूजियम है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो सिटी है वो फर्नीचर्स के लिए बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है। यहाँ के जो कारीगर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं। और आप देखें उस समय का ये सीलिंग बनाया हुआ है, और ये सारा डिज़ाइन है उस समय का, उस समय की उनकी क्राफ्टिंग, उस समय का फर्नीचर। वापस से चलते हैं म्यूजियम में, वापस से हम लोग बेलेंटाइन हाउस से म्यूजियम में आ गए। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जो इन लोगों ने कितनी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया। आप देखेंगे इन लोगों ने ग्लास में क्लोज करके रखा है, क्योंकि विजिटर्स आते हैं तो वो टच ना करें। और बच्चे हैं वो तो सुनते नहीं हैं किसी की बात, है ना। तो अगर आप बोलो टच ना करें तो बच्चे तो टच करते ही हैं। इसलिए उन्होंने ग्लास में ऐसा क्लोज करके रखा है, ताकि उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके, और टच ना करे कोई। इसकी सेफ्टी के लिए इन लोगों ने इसे ग्लास में क्लोज करके रखा है। कुछ चीज़ें आपको और दिखाता हूँ मैं इस म्यूज़ियम में और क्या क्या है। एंड अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद हम लोग किसी म्यूज़ियम में आए थे, और अच्छा लगा। ये पेंटिंग्स हैं यहाँ पे कुछ बनाए हुए, जो पसंद आई मुझे देखकर। पेंटिंग्स भी अच्छे थे।
ये कुछ फ़ोटोज़ जो पेंट के द्वारा बनाए गए हैं। अच्छे पेंटिंग्स हैं, अच्छा लगा सामने से देखकर अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। टैलेंट की कद्र होनी चाहिए, चाहे वो एक पेंटर हो, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक कारपेंटर हो जिसने फर्नीचर का काम किया है। काफ़ी अच्छा था। और ये एक जो आप स्टेच्यू देख रहे हैं, ये एक सिंगल मार्बल से बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा था। और कुछ और पेंटिंग्स, ये अलग अलग रूम्स बने हुए हैं ऐसे। एक जगह किसी का कलेक्शन है, किसी की पेंटिंग्स का, दूसरे रूम में दूसरे का कलेक्शंस है। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस बने हुए हैं पेंटिंग्स के। अच्छा लगा देखकर। ये कुछ और आर्टिस्ट का कमाल। ये कुछ पुराने समय का कुछ समय की चीज़ें यूरोप से लाई हुई हैं और काफ़ी सालों से प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। आप देखते देखते थक जाओ तो यहाँ पे एक सोफ़ा लगाया हुआ है जहाँ आप बैठ कर आराम कर सकते हो। ये कुछ और क्राफ्टिंग, वुड का बना हुआ है ये, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा था, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा।